यह हमारे कंप्यूटर के जीके की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है। तो इसमें हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेमोरी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी होती है जो सीपीयू के हम अंदर लगाते हैं। द्वितीयक या सहायक मेमोरी, इसको हम अलग से लगाते हैं मेमोरी को, इसे हम हटा भी सकते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी में जो देख लेते हैं, स्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। इसका थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा अलग लगेगा। स्थायी को नॉन वोलेटाइल कहा जाता है और अस्थायी को वोलेटाइल कहा जाता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है। इस तरीके से बोला जाता है कि रैम कैसी मेमोरी है, तो वो वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो स्थायी मेमोरी में, नॉन वोलेटाइल में रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, ये नॉन वोलेटाइल हो गई। दूसरी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जो कंप्यूटर के सीपीयू की गति तेज़ कर देती है। जब कोई डाटा प्रोसेसिंग होता है, अगर उसमें हम ये वाली कैश मेमोरी लगा देते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है, डाटा प्रोसेसिंग की भी गति बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी, जिसमें स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होती है। अब आते हैं हम द्वितीयक या सहायक मेमोरी। इसमें होती है एक तो मैग्नेटिक टेप, एक होता है क्रमानुसार और एक तो डायरेक्ट एक्सेस। क्रमानुसार मैग्नेटिक टेप होता है, इसमें हमें एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब लगातार हम डायरेक्ट पाँचवें स्टेप पे नहीं जा सकते। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस पे हम, जो ये मेमोरी है, इसमें हम कहीं भी मेमोरी में जो सेव डाटा है उसमें हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसे चुंबकीय डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिस्क हो गई। इसके भी अलग अलग प्रकार है। चुंबकीय डिस्क में एक तो फ्लॉपी डिस्क आती है, एक छोटी सी डिस्क होती थी पहले, छोटा सा गोल चक्का। हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर सीपीयू में होती है। इसमें भी जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क। इसमें चुंबकीय डिस्क में जो है हम आयरन ऑक्साइड का यूज करते हैं। जो इसमें चुंबकीय डिस्क में जो गोल चक्के बीच की परत होती है वो आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। ऑप्टिकल डिस्क जो है उसमें हम एल्यूमिनियम की परत का यूज करते हैं, जिसमें ब्लू रे, सी डी रोम, सी आर आर, सी डी रो, डी बी डी। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिस्क में हम फ्लैश मेमोरी या मेमोरी कार्ड जो मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करते हैं। तो ये मेमोरी का हमने वर्गीकरण किया हुआ है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, मेमोरी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्राथमिक मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर होती है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, आईसी का प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आईसी किसका बना होता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। इसका विकास जो है जे.एस. किल्वी ने किया था। मतलब जो सिलिकॉन चिप है उसका विकास जे.एस. किल्वी को माना जाता है। सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम ऑर्सेनाइड के बने होते हैं। यह सामान्यतः अस्थायी होते हैं। द्वितीयक या सहायक मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी होती है। स्टोरेज क्षमता असीमित होती है, डाटा ट्रांसफ़र धीमा होता है। जो द्वितीयक मेमोरी थी वो उसमें स्थायी होती है। लेकिन प्राथमिक मेमोरी में, जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है, लेकिन उसका एक अपवाद है। उसमें जो रोम होता है, रोम जो है वो स्थायी होता है। सामान्यतः बाकी जो और होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जैसे रैम है, रैम कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर हम बंद कर देते हैं तो जो उसका डाटा है वो डाटा ख़त्म हो जाता है, तो वो एक अस्थायी मेमोरी है। अब रोम करते हैं। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी होती है, लेकिन यह अपवाद है कि इसकी सूचना बनी रहती है। रोम में सूचना बनी रहती है। जो हमारा बायो सॉफ्टवेयर है वो रोम में ही होता है। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो रोम में ही होता है। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो मदरबोर्ड को उस सॉफ्टवेयर को भेजता है, और जब कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट होता है तो वही सॉफ्टवेयर सबसे पहले शो करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोम में बायो सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर को चालू करने पर पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। तो रोम जो है, रोम के साथ अब तीन मेमोरी और में पी रोम और ई प्रोम और ई प्रोम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रोम में हज़ारों डायोड होते हैं, जिन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। मतलब जो हज़ारों उसमें डायोड होते हैं उसको हम हटाए कैसे, उस सूचना को हम उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि किस में उच्च वोल्टेज से फ्यूज करके सूचना रिकॉर्ड की जाती है, तो किस में, प्रोम में। अब आगे बात करते हैं ई प्रोम। ये क्वेश्चन अभी 746 क्लर्क वाले पेपर में आ रखा है। ई प्रोम की परावैंगनिक किरणों से किस वाली मेमोरी के प्रोग्राम को हटाया जाता है। तो किसकी परावैंगनिक किरणों की सहायता से ई प्रोम के
उसको हटाया जाता है। और जो हमने पीछे पढ़ा प्रोम में हम क्या है जो फ्यूज करके उसको विद्युत डायोड से फ्यूज करके जो है उसको हटा सकते हैं। ई प्रोम में हम परावैंगनिक किरणों से हटा सकते हैं। और ई प्रोम में जो है हम विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा सकते हैं। तो तीनों में ध्यान रखना है कि इसमें हम उच्च वोल्टेज से फ्यूज करके हटाते हैं, उसमें हम परावैंगनिक किरणों से हटाते हैं ई प्रोम में, और जो ई प्रोम है उसमें हम विद्युत विभव की सहायता से प्रोग्राम हटाते हैं, तभी उसकी जगह नया डाटा आता है। तो सहायक मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, इसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। पेन ड्राइव इसका एक अच्छा उदाहरण है। पेन ड्राइव जो है एक ई प्रोम की भांति ही कार्य कर रहा है। उसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, पेन ड्राइव। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी थी जिसमें रैम और रोम दोनों होते हैं। अब बात करते हैं हम कैश मेमोरी की। ये एक मेमोरी है कि प्राथमिक मेमोरी से सीपीयू में जब डाटा प्रोसेस होता है तो वो स्लो होता है। जब अगर हम कैश मेमोरी बीच में लगा देते हैं तो उस डाटा की प्रोसेसिंग जो है वो बढ़ जाती है। कैश मेमोरी लगाने से डाटा स्थानांतरण की गति तेज हो जाती है। यह 256 KB से 4 MB तक की होती है। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो हम क्रमानुसार की बात करते हैं, इसमें डायरेक्ट स्टेप पे हम किसी नेक्स्ट स्टेप पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, पहले हम 1 2 3 करके स्टेप ही चलने पड़ते हैं। इसकी जो प्लास्टिक रिबन पर जो परत होती है वो आयरन ऑक्साइड चुंबकीय पदार्थ की होती है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ कौन सा, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसे बैकअप के लिए प्रयोग किया जाता है। भंडारण क्षमता जो है का फॉर्मूला डाटा का घनत्व गुणा टेप की लंबाई। जितनी टेप की लंबाई होगी उस और डाटा घनत्व का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी भंडारण क्षमता कितनी स्टोरेज है वो हमें पता चल जाएगी। अब फ्लॉपी डिस्क जो है उसकी लंबाई कितनी है, 3.5 इंच की होती है। उच्च क्षमता जो होती है वो 1.44 MB की, और अति उच्च क्षमता जो होती है वो 2.88 MB की होती है। प्रकाश या ऑप्टिकल डिस्क, इस पर एल्यूमिनियम की परत होती है। इसको पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। जैसे CD DVD हमने ऊपर अभी चार्ट में हमने पढ़ाई है कि जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है उसमें हमारी एल्यूमिनियम की परत होती है। जो हमारी चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत होती है। और हम एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक वो होती है डिवाइसेस जिसमें हमारा मेमोरी कार्ड आता है। पेन ड्राइव को हम फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर भी बताया था ई प्रोम का एक अच्छा उदाहरण है पेन ड्राइव। स्थायी मेमोरी द्वितीयक प्रकार की होती है। स्थायी है, इसका डाटा स्थायी रहता है और ये द्वितीयक प्रकार में आता है और USB पोर्ट में लगता है। स्मार्ट कार्ड, चिप कार्ड या IC कार्ड, कुछ में माइक्रो प्रोसेसर के साथ ई प्रोम लगा रहता है। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में एक चिप कार्ड रहता है, उसमें चिप जो होती है जिसको ATM मशीन पकड़ती है उसे हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। उसमें सिक्योरिटी कार्ड भी आता है। जब हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम अपना कार्ड लगा के पंच करके अंदर जाते हैं। CDR जो होता है उसे CD रिकॉर्डेबल कहते हैं और ये बॉम तकनीक पर आधारित है। मतलब राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस हम उसमें लिख एक बार सकते हैं लेकिन पढ़ कई बार सकते हैं। दूसरी जो है CDRW री राइटेबल, हम उसे हम कई बार भी लिख सकते हैं उसमें, मतलब डाटा मिटा के उसे कई बार भी हम लिख पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की माप, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो बिट होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो करैक्टर या कोई भी शब्द हम लिखते हैं वो 8 बिट से कम का नहीं हो सकता। 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। किसी भी अक्षर को लिखने के लिए हम 8 बिट का प्रयोग करते हैं और वो 64 बिट से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। मैक्सिमम 64 और मिनिमम 8 बिट। अगर 64 बिट का कोई अक्षर है उसकी अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो गति तेज़ हो जाती है CPU की। अब ये थोड़ी सी इसकी मापक हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। कभी कभी ये 2 की पावर में ही पूछ लेते हैं तो 1 KB में 2 की पावर 10 बाइट भी होते हैं। ऐसी ये 2 गुना होती रहेंगी। जैसे 1 MB में 1024 KB हो गया तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। 1 GB है 1024 MB हो जाता है तो 2 की पावर 30 बाइट हो जाएगा। 1 टेराबाइट 1024 GB के तो 2 की पावर 40 बाइट। 1 पेंटाबाइट हो गया 1024 टेराबाइट के तो 2 की पावर 50। ऐसी 1 एक्साबाइट हो गया, 1 जेटाबाइट हो गया। ये इसकी मेमोरी है कि जो क्षमता होती है उसकी। अब हम थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लेते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD की फुल फॉर्म है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिकोड को हम यूनिवर्सल कोड कहते हैं। अब एक अगला चैप्टर हमारा लॉजिक गेट। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉजिक गेट जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पथ को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होता है किसी भी डिवाइसेस में, मतलब किसी भी उसमें जो लॉजिक जिसमें सारी प्रोसेसिंग होती है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिक, और एंड नोट। लेकिन उससे हम और भी गेट बना सकते हैं NAND,
अगर हम एंड को नोट के साथ जोड़ते तो एन एन डी गेट बन जाएगा, और के साथ नोट को जोड़ दे तो नोर गेट बन जाएगा, और ये एक्सोर जो ये सिंपल गेट है इसके साथ ही। तो सबसे पहले हम और गेट देख लेते हैं। और गेट में क्या होता है, इनपुट अगर ए प्लस बी है तो सी हमें प्राप्त होगा। तो ए अगर इनपुट है, बी ए जीरो है बी जीरो, तो हमें सी जीरो प्राप्त होगा। ए जीरो है बी वन है तो सी भी हमें एक प्राप्त होगा। एक जीरो फिर एक प्राप्त होगा, एक एक ए। तो ये इसकी प्रोसेस होंगे, याद रखना। इसमें हम जोड़ देते हैं लेकिन एक और एक करके दो नहीं आएगा, ये इसमें याद रखना है। बाकी जोड़ने की प्रोसीजर इसमें ए प्लस बी का इनका इनपुट होता है, आउटपुट हमें सी प्राप्त होता है। ऐसी एंड गेट है, इसमें गुणा होती है। इसमें गुणा करेंगे जीरो की जीरो में, मतलब ये सारा सही है। जीरो की जीरो में गुणा करी, जीरो आ गया। इनपुट अगर ए में जीरो है, बी इनपुट बी में वन है, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा सी में। इनपुट ए में वन है, इनपुट बी में जीरो है और आउटपुट सी में जीरो मिलेगा। एक की गुणा एक में करी, यहाँ एक आ गया, तो ये एंड गेट हो गया। नोट गेट में हमारा उल्टा हो जाता है, अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट एक हो जाएगा, अगर इनपुट एक है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो ये तीन गेट बेसिक गेट हैं, लेकिन हम इनसे बना के और भी गेट बना सकते हैं। जैसे एन एन डी गेट है, अगर हम एंड गेट में नोट गेट जोड़ दें तो हमारा एन एन डी गेट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एंड गेट की प्रोसेस करते हैं। तो जीरो की एक में मल्टीप्लाई करी, जीरो की एट में मल्टीप्लाई करी, ये वाला तो जीरो आ रहा है। ये सारी जो प्रोसीजर वाली वो एंड गेट की है, लेकिन इसमें नोट भी जुड़ा हुआ है। तो जो ये वाली प्रोसीजर इसको हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि नोट में उल्टा होता है। तो जीरो का एक हो गया, जीरो का एक, जीरो का एक, वन का जीरो। तो ये एन एन डी गेट की प्रोसीजर है। अभी उसका वो है सिंबल, ए और बी इनपुट दिया हमने, ये एंड गेट है। ए और बी हमें इसका एंड गेट का जो आउटपुट है वो ए डॉट बी होता है। उसके बाद जो ये नोट गेट है, इसमें नोट गेट भी जोड़ दे वाला, तो ए डॉट बी उसका उल्टा हो जाता है, ए डॉट बी का उल्टा हो जाएगा। तो ए डॉट बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए और ये ऊपर को एरो लगा के बी, इस तरीके का इसका सिंबल बनता है किसका, एन एन डी गेट का। अब नोर गेट देख लेते हैं। नोर में जब और में नोट गेट जोड़ देते हैं तो वो नोर बन जाता है। तो इसमें भी ऐसे ये वाली प्रोसेस जो है वो और गेट की है। और जो ये परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं आउटपुट के, इसका हम उल्टा कर देंगे। वन का जीरो, वन का ये वाला जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, क्योंकि हमने नोट गेट जोड़ा है। नोट गेट में तो हम उल्टा कर देते हैं, जैसे जीरो है तो वो वन हो जाएगा, वन हो तो जीरो हो जाएगा। अभी हमने इसके वो डायग्राम बना रखे हैं, देख लो। और का ए प्लस बी होता है, इस तरीके से इसका चित्र बनता है। एंड का ए डॉट बी होता है, आउटपुट हमें जो मिलता है इस तरीके से बनता है। नोट का ये हो गया, ये तीन तो बेसिक गेट हो गए, ये दो उससे अलग मिला के बनते हैं। नोर गेट जो है वो और में नोट जोड़ दिया जाता है, और एन एन डी गेट जो है उसमें हम एंड में नोट जोड़ देते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर की दूसरी वीडियो हो गई। इसमें भी हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं। तो जो एक बुक है परीक्षा मंथन, उसके ये नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं बने हुए, और 7 चैप्टर लगभग उसके कवर हो गए हैं। तो ये 2 वीडियो में, इसकी पहली वीडियो भी अपलोड की हुई है, देख लें। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर में, सारा इसमें कुछ कवर किया हुआ है। XYZ सारे क्वेश्चन इससे ही मिलेंगे आपको। धन्यवाद।